चलते हैं आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य सुदत्त सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको करता करें और उसके बाद में अपन चलेंगे अपरमित सागर जी महाराज के पास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। एवं संगस्थ सभी मंच पर विराजमान मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक हमारे साधना चल रही है, उस साधना के अंतर्गत कुछ विघ्न आ रहा है। छठे गुलिस्तान में क्रोध तो रहता नहीं है रौद्र ध्यान के रूप में, लेकिन आर्त ध्यान में इष्ट वियोग को हम वैराग्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पीड़ा को हम प्रतिकार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अनिष्ट का थोड़ा विकल्प रहता है जिससे हम धर्म ध्यान की ओर वंचित रह जाते हैं उस क्षण के लिए। यदि ऐसा कोई समाधान मिल जाए जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है और ऐसे सवाल कोई साधक के ही मन से निकलता है। अपने परिणामों के प्रति जागरूक व्यक्ति के परिणाम सदैव ऐसे ही होते हैं। हमने जब मुनि दीक्षा ली और जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई उसके बाद मैंने 3 दिन तक अपने आप को ऑब्जर्व किया कि 24 घंटे में एक भी बार आर्त ध्यान नहीं हुआ। मैं गुरु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करने का भाव लेकर गया कि गुरुदेव एक लंगोटी क्या उतरी, निर्भर हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया, आर्त ध्यान ही खत्म हो गया। गुरुदेव ने कहा, प्रमाण सागर जी, आर्त ध्यान खत्म होने पर ही नहीं टिकना, आत्म ध्यान तक जाना है, यही नहीं टिकना। गुरुदेव की एक विशेषता थी, वो कभी भी किसी को रोक कहीं भी हो तो उसकी प्रशंसा तो करते लेकिन वहीं नहीं रोकते, उसको अगला टास्क दे देते कि आर्त ध्यान तक ही नहीं रुकना, आत्म ध्यान तक जाना है। और वाकई में ये दिगंबरत्व उसी आत्म ध्यान का बना है। हमें वो आत्मसात करना चाहिए। निश्चित इष्टानिष्ट संयोग वियोग से हर कोई प्रभावित होता है और जो जितना प्रभावित होता है वो उतना सुखी या दुखी होगा, लेकिन जो जितना तटस्थ होता है वो उतना आनंद में जीता है। तो हमें आत्म ध्यान, आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रख करके चलने का अभ्यास करना चाहिए। और आचार्य गुरुदेव ने एक दिन बात कही थी कि इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखी जाए। मैंने जब वो समय सार पढ़ा रहे थे तो मैंने ही उनसे एक सवाल किया था कि गुरुदेव इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता कैसे रखे। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, बोला केवल इसको ध्यान में रखो, सर्वमिदम पौदगलिकम, सर्वमिदम पौदगलिकम। जो दिख रहा है सब पौदगलिक है, सब जड़ है, अच्छा है तो, बुरा है तो, आया है तो, गया है तो, जिसे हम इष्ट मानते हैं वो, अनिष्ट मानते हैं वो, सब पौदगलिक है। मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे बाय है। बार बार ऐसी धारणा हम बनाएं तो चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करेगी। अनिष्ट का संयोग क्यों लगता है? क्योंकि हमने किसी को इष्ट माना है, जबकि न तो कुछ इष्ट है और न कुछ अनिष्ट है। जब न कुछ इष्ट न कुछ अनिष्ट तो आकुलता कैसी, विकल्प कैसा। साधक यदि इस मनोवृत्ति में ठहर जाए तो वह हर पल आनंद का रस लेगा, आनंद में डूब पाएगा और जीवन को धन्य कर पाएगा। और